Namaste, my dear brother and sister. Welcome to my channel, Beautiful Diaries of Literature. I hope this content will be helpful to you. My name is Vishal, and I am here to explain a beautiful poem of William Shakespeare in Hindi. I hope you guys like it. From various creature we desire increase. हम दूर सुंदर प्राणियों में वृद्धि की इच्छा या कामना करते हैं। इनको लिखने का काम विलियम शेक्सपियर ने किया है। इट बिगन द सबसेट कॉल्ड प्रोक्रिएशन। ये सबसे पहले स्टार्ट होती है प्रोक्रिएशन सोनेट्स के साथ, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ की इच्छा जताना, उसे ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करवाना। वेयर इन द स्पीकर अर्ज द फेयर यूथ टू प्रोक्रिएट। यहाँ पे फेयर यूथ टू प्रोक्रिएट्स का मतलब है ब्यूटी ऑन बी पास्ट टू हिज चिल्ड्रन, यानी उसके बच्चों में उनकी जो ब्यूटी है वो आगे जाएगी। अगर हम इसमें आगे बात करते हैं आगे के इफेक्ट के बारे में, द स्पीकर हैज़ अ डिज़ायर फॉर द इंक्रीमेंट। यहाँ पे वक्ता की चाह है कि वो वृद्धि करे, कंजर्वेशन उसको संभाले, और एंड continuations ऑफ ब्यूटी और ब्यूटीफुल क्रिएशन। इट्स मीन दैट वो निरंतर के साथ सौंदर्य को बढ़ाए। आगे हम बात करते हैं, इट्स अ शॉर्ट लिरिक पोएम। शेक्सपियर के द्वारा लिखी जाने वाली कविताएं शेक्सपियर सोनेट, या फिर हम इसे शेक्सपियरियन सोनेट भी कहेंगे। आगे हम देखते हैं तो शेक्सपियर सोनेट इज़ मेड ऑफ 14 लाइन्स। शेक्सपियर की ज़्यादातर कविताएं 14 लाइन की है, विच आर डिवाइडेड इनटू 3 क्वाइट्रियन, जिसको 3 क्वाइट्रियन में बांटा गया है, एंड अ कपलेट, जिसमें एक कपलेट भी है। आगे हम ये जान लेते हैं कि क्वाइट्रियन क्या होता है और कपलेट क्या होता है। क्वाइट्रियन, द फर्स्ट 3 स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स। सामने के 3 स्टेंजा जो 4 लाइन को कंटेन करती हो, each with the second and fourth line rhymes, जिसमें से दूसरा और चौथा जो लाइन होगा ना वो आपस में राइम होगा। अगर हम कपलेट की बात करते हैं, द फाइनल 2 लाइन्स दैट राइम्स विद ईच अदर, इसके लास्ट के 2 लाइन आपस में राइम कर जाते हैं, उसे कपलेट कहते हैं। इट्स मीन दैट 40 लाइन में से 3 स्टेंजा क्वाइट्रिएंट में हो गया। इट्स मीन दैट 4 3 जा 12, एंड लास्ट जो कपलेट में है वो 2 लाइन्स हो गया। इट्स मीन दैट इट्स कंटेन 14 लाइन्स इन अ पोएम। अगर हम बात करें इसकी राइमिंग स्कीम की, तो ए बी सी डी ई एफ और जी है। वही अगर हम इनकी थीम की बात करें तो वो है वी वॉन्ट ब्यूटीफुल थिंग्स। हम बहुत खूबसूरत वस्तुएं या चीज़ें चाहते हैं, टू रिप्रोड्यूस, जिसका पुनर्जन्म होना चाहिए, जिसका फिर से जनन होना चाहिए, सो दैट देयर ब्यूटी कैन बी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, जिसकी ब्यूटी हमेशा और लगातार चलती रहे। हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। इन अगर हम इनकी बर्थ की बात करते हैं तो ही वॉज बोर्न इन स्टेटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड इन अप्रैल 1564। इनका जन्म अप्रैल 1564 में स्टेटफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड में हुआ था। बट द एग्जैक्ट डेट इज़ नॉट रिकॉर्डेड, पर इनका जन्म एग्जैक्ट कब हुआ था इसकी कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलती है हमें। अगर हम इनकी डेथ की बात करें तो अप्रैल 23 1616 में इनकी डेथ हुई थी। इनकी डेथ 23 अप्रैल 1616 ईस्वी में हुआ था। अगर इसके बारे में आगे बात करते हैं, हिज बर्थडे इज ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 23। इनका बर्थडे 23 को ही मनाया जाता है, विच इज ऑल्सो बिलीव्ड टू बी द डे ही डाइड इन 1616। और ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 1616 में ही हुआ था, और इनका जो डेथ का एनिवर्सरी है उसी को एज अ बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की फैमिली के बारे में। विलियम वॉज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग चाइल्ड ऑफ जॉन एंड मैरी शेक्सपियर। ये बच्चों में सबसे बड़े थे। इनके पापा का नाम जॉन शेक्सपियर और मम्मी का नाम मैरी शेक्सपियर था। ही हैड 3 यंगर ब्रदर। इनके 3 छोटे भाई थे, एंड 2 यंगर सिस्टर, और इनकी 2 छोटी बहनें थी। यानी कि इनके परिवार में से टोटल 8 मेंबर थे। वही अगर हम बात करते हैं शेक्सपियर की पत्नी की, तो उनका नाम था एन हैथवे। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, जिनके लिए उन्होंने बहुत सारे लव पोएम भी लिखे हैं। आगे हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, जब उनकी शादी होने वाली थी, जो लगभग नवंबर 1582 में हुई थी। विलियम वॉज 18। उस समय विलियम 18 साल के थे, जबकि उनकी पत्नी 26 साल की थी, और वो अपने फर्स्ट चाइल्ड को जन्म देने वाली थी, यानी कि वो प्रेग्नेंट थी। आगे हम बात करते हैं उनके फेमस वर्क के बारे में। मैकबेथ, हैमलेट, जूलियस काइसर, किंग लियर,
एंड मैनी मोर, और बहुत सारे उनके वर्क हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। आगे हम बात करते हैं उनके अवार्ड और ऑनर के बारे में। डिडंट रिसीव एनी अवार्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरान कोई भी अवार्ड गेन नहीं किया। उसका रीज़न, बिकॉज दैट टाइम इन इंग्लैंड राइटिंग और एक्टिंग नॉट कंसिडर्ड डिस्टिंग्विश्ड ऑक्यूपेशन एट द टाइम। इस टाइम में राइटिंग को उस तरह से नहीं लिया जाता था जैसा आज लिया जा रहा है। तो हम बात करते हैं हमारी आज की पोएम के बारे में। फ्रॉम वेरियस क्रिएचर वी डिज़ायर इंक्रीज, इट्स मीन दैट हम दूर सुंदर प्राणियों में वृद्धि की प्रार्थना करते हैं। फ्रॉम वेरियस क्रिएचर वी डिज़ायर इंक्रीज, हम दूर प्राणियों में वृद्धि की प्रार्थना करते हैं। दैट देयर बाय ब्यूटी रोज माइट नेवर डाइज, ताकि उसके द्वारा सुंदरता कभी नष्ट ना हो। बट एज द रीपर शुड बाय टाइम डिसीज, जैसे परिपक्व प्राणी का समय के साथ निर्धन होता है। His tender heir might bear his memories, उसी तरह उसकी कोमल उत्तराधिकारी उसकी यादों को संजोए रखती है। बट दो कॉन्ट्रैक्टेड टू थीन ऑन ब्राइट आईज, परंतु तूने अपनी चमकीली आँखों में अनुबंध किया है। फिट्स्ट थाई लाइट्स फ्लेम विथ सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल, अपनी रोशनी की लो को आत्मनिर्भर ईंधन से पोषित करती हो। मेकिंग अ फेमिन वेयर एबंडेंस लाइज, जहाँ प्रचुरता है वहाँ अकाल पैदा करती हो। दाई सेल्फ दाई फो टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूएल, इट्स मीन दैट तुम स्वयं अपनी शत्रु हो, अपने मधुर स्वभाव के लिए बहुत ज़्यादा क्रूर हो। दो दैट आर्ट नाउ द वर्ल्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट, इट्स मीन दैट तुम जो अब दुनिया का ताज़ा आभूषण हो। एंड ओनली हेरेल्ड टू गॉडी स्प्रिंग, इट्स मीन दैट और केवल भड़कीली वसंत की संदेश वाहक हो। विद इन thine own bud beauteous thy content, it's mean that अपनी कली के भीतर अपनी संतुष्टि को एंड टेंडर क्रूअल मेकेस्ट वेस्ट इन निगार्डिंग, इट्स मीन दैट अपनी कली के भीतर अपनी संतुष्टि को दफनाओ और कोमल करकस और कंजूसी में बर्बादी करो। क्योंकि अगर हर एक चीज़ को आप रुइन करते जाओगे, बर्बाद करते जाओगे, तो ये दुनिया बेहतर से बेहतरीन नहीं हो पाएगा। आगे हम बात करते हैं pity the world or else this glutton be to eat the world's due by the graven thief, इट्स मीन दैट दुनिया पर दया करो, नहीं तो पेटी हो जाओगे। दुनिया का हक खाने के लिए लोग कब्र में या फिर तुम्हें बुरा भला कहेंगे। I hope today's video will be helpful to you. If you want more content like this, then comment below. Thank you, gentlemen. Thank you to hear my words.